ये है खंडवा ज़िले का एक प्रसिद्ध गांव छेगांव माखन, वार्ड नंबर 17। यहाँ पर नाली निर्माण की बात कही गई तो यहाँ पर इस प्रकार नाली खोदकर छोड़ दी गई। इस नाली का सारा पानी देखा जाए तो इस प्रकार लोगों के घरों में और लोगों के घर के सामने इकट्ठा हो रहा है और न जाने इसमें कितने ही जहरीले सांप, बिच्छू और कीड़े घूम रहे हैं। मुरुम डालने की बात कही गई तो ये देखिए, कुछ दूर पर मुरुम डाली गई है और उसके बाद में उस चीज़ को छोड़ दिया गया है। यानी कि यहाँ पर कुछ हिस्सा तो है इंसानों के रहने लायक और कुछ हिस्सा जो है वो है जानवरों के लिए। तो इस तरफ का जो हिस्सा है यह बिल्कुल जानवरों के लिए है। यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, ना सड़क है, ना पानी है, ना नाली है। ये देखिए, यह है खंडवा का एक प्रसिद्ध गांव छेगांव माखन, ग्राम छेगांव माखन, जो तहसील लेवल का है, वार्ड नंबर 17। यहाँ पर सरपंच ने और जो अधिक मेंबर हैं उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर ये वीडियो मेरा कलेक्टर कार्यालय या उससे ऊपर कहीं जा रहा है तो मेरी मदद करें। कितनी समस्या होगा, बाद में आपकी आंख बंद थी। परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन की बात हो। तो आप लिखित में दीजिए कि आपके पास फंड नहीं है। आप लिखित में दीजिए रोड के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लिख लेटर जारी कीजिए। लिखित में दीजिए कि आपके पास रोड के लिए फंड नहीं है ताकि हम वो लेटर आगे दिखा सकें, क्योंकि वहाँ पर हमसे भी लिखित में मांगेंगे, है ना। वहाँ पर जहाँ भी हम आगे लेके जाएंगे वहाँ पर भी हमसे लिखित लेंगे। तो आप पहले लिखित में दीजिए कि आपके पास रोड के लिए अमाउंट नहीं है और वो पैसा सेंक्शन नहीं हुआ, है ना। तो कर देंगे आप, ये तो कोई बात नहीं है ना। वोटिंग के टाइम पे हम सारी समस्या का समाधान कर देंगे। वोटिंग के टाइम में वोटिंग वाली बात थोड़ी यहाँ पर होता है। मेरे को तो अपनी समस्या का समाधान चाहिए। अगर आप लोग नहीं करोगे तो मैं आगे जाऊंगी, है ना। हम उसके लिए आपको ये नहीं बता, हम भी वो वाले प्रयास कर रहे हैं। हमने प्रस्ताव भी ले लिया, सब कुछ कर दिया, जैसे ले लिया, पर ये है उसका हकीकत नाटे और नाली अभी बनेगी, उसमें पक्का मुरुम डाल के उसको पक्का बना देंगे। नहीं, देखिए, अगर आप अभी मुरुम डाल के खाना पूर्ति कर रहे हैं ना, निमाड़ी भाषा में बोले तो थेगले लगाने का काम कर रहे हैं, है ना। वो थेगले कुछ टाइम बाद फिर उखड़ जाए। कोई काम नहीं है। अपन ने प्रस्ताव में आरसीसी रोड लिया है ना, तो उसको क्यों करो ना। नाली चाहिए, स्ट्रीट लाइट चाहिए। जो हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान आपको करना पड़ेगा। अगर आपने ये कुर्सी ली है तो हमारी वजह से ली नहीं, तो उसके लिए बढ़िया होता है। जैसे जैसे बढ़ा जाता है उससे हम काम करते जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि तो भैया 2 साल से आप बैठे हो, आज पहली बार देख रहे हैं। सुनो, हम 2 साल पहली बार देख रहे हैं। अरे 2 साल से बैठे हैं, इससे पहले भी 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए। बताओ मेरे को भैया, मेरे को तो आए हुए 4 साल हुए। 4 साल में 2 साल से मैं आप लोगों को देखूं। 4 साल पहले तो मैंने वोट भी नहीं डाला था। 4 साल पहले तो मैंने वोट भी नहीं डाला था। मैंने वोट 2 साल पहले डाला था। अपना हक तो लूंगी ना, अपना हक लूंगी मैं। अपना हक क्यों जाया जाने दूं? आज अगर मैं इतनी गंदगी में रह रही हूँ, एक तो मैंने वोट दिया और वो वोट मैंने आप लोगों को छोड़ दिया, मैंने अपने कार्य के लिए दिया है। अगर नमस्कार, मेरा नाम मंजू पंचोरे है। मैं छेगांव माखन निवासी हूँ और वार्ड नंबर 17 से आई हूँ। हमारे यहाँ पिछले 20 सालों से रोड का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मुझे यहाँ रहते हुए लगभग 4 साल हो गए। 4 सालों में मैं इन सारी परेशानियों और दिक्कतों का सामना करती रही। यहाँ की हर महिला की जो रोज़मर्रा की लाइफ है वो पूरी उस सड़क से शुरू होती है। ना हमारे यहाँ रोड है, ना पानी की सुविधा है ठीक से, और ना नाली निर्माण हुआ है और ना स्ट्रीट लाइट है।
बिल्कुल हमारा जो एरिया है वो बहुत ही गंदा है। इसके लिए हमने तहसीलदार जी से भी निवेदन किया था। वहाँ से पहले तो हमने पंचायत में कहा था, तो पंचायत से कहा गया कि उन्होंने अतिक्रमण के लिए तहसील में आवेदन दिया हुआ है। वहाँ पर अतिक्रमण है, उसे हटाने के लिए उन्होंने तहसील में आवेदन दिया है। वहाँ से आवेदन की प्रति लेने के लिए हम लोग कल महिला मंडल सारी वहाँ गए थे। वहाँ से प्रति जो लिखित पत्र है वो हमें आज सुबह और कल शाम को PDF हार्ड कॉपी में मिल गया था। उसे लेते हुए आज हम ग्राम पंचायत आए हैं। ग्राम पंचायत में हमने हमारी सारी समस्याएं रखी है। हमारी समस्याएं ये है कि हमारे पास ना सड़क है पक्की, ना नाली है, ना पानी है ठीक से, और ना ही रोड लाइट है। लाइट भी, अगर लाइट की केबल देखे जाए तो हम 4-4, 5-5 फीट दूर से केबल खींच के लेके आ रहे हैं। वो केबल कभी भी टूट जाते हैं। और ये सारी समस्याएं हमने हमारे ग्राम पंचायत के जो सरपंच जी हैं और सचिव जी हैं उनके सामने रखी है। उनका कहना है कि वो नाली निर्माण का कार्य तो अभी करवा देंगे, लेकिन सड़क निर्माण के लिए उनके पास फंड नहीं है। इस फंड की व्यवस्था के लिए हमने उन्हें 3 महीने का कहा है। अब वो 3 महीने में ये सड़क निर्माण करवा पाते हैं कि नहीं, वरना हम सारी महिला मंडल आगे की तरफ अपना रुख करेंगी। धन्यवाद। ये ग्राम पंचायत छेगांव माखन टैक्स लेती है जी, ग्राम पंचायत उसमें छेगांव हमारा टैक्स वसूल करती है हमसे, लेकिन हमारे लिए अभी तक उस टैक्स का यूज नहीं हुआ है। आपका वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 17। वहाँ से सभी लोग टैक्स देते हैं, जैसे स्वच्छता टैक्स हुआ। गाड़ी आती है क्या वहाँ पे? नहीं, पहले आती थी, कुछ दिनों में आती है। उनका कहना है कि उन्हें पंचायत पेट्रोल का पैसा नहीं देती है। आप टैक्स सभी जन दे रहे हैं 17 नंबर वार्ड के? मैंने तो दिया था। ग्रामीण महिलाएं जो आई है उनकी समस्या लेके, जो पुराना पावर हाउस है बहुत सालों से वो रोड नाली मतलब बहुत ही उधर गंदगी है, और इसके बारे में आरे पटवारी साहब 2-3 चक्कर हम वो लेके भी गए। कुछ जो महिलाएं हमारे पे मतलब झगड़ा करने को तैयार थी, तो 2-3 जगह के आरे पटवारी को भी लाए थे, पर अभी तक वो पटवारी जी जो पुराने थे उनका ट्रांसफ़र हो गया। बाद में पटवारी जी आए हैं, तो बीच में उनके कोई घटना हो गई थी, तो उस कारण वो कर नहीं पाए हैं। रोड नाली बनाना है, पर बजट जो हमारे पास में जो है नाली का बजट है, सीसी रोड का नहीं है। MPV ऑफिस तरफ रोड की स्थिति खराब है, जिसको देखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा पानी निकासी के तहत नाली निर्माण का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है, परंतु उक्त स्थान पर अतिक्रमण होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है। तो जिसकी सूचना हमारे द्वारा संबंधित विभाग को दे दी गई है। जैसे ही अतिक्रमण हटाया जाता है तो हम नाली निर्माण का कार्य किया जाएगा। तो महिलाओं की मांग है उक्त स्थान पर सीसी रोड बनाने की, जिसका प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित कर लिया गया है, परंतु बजट के अभाव में वो कार्य नहीं हो पा रहा है। जैसे बजट प्राप्त होता है तो कार्य भी किया जाएगा। मैं सचिव ग्राम पंचायत छेगांव।